Hello students, myself Dr. Usha Rani from Government College Maham. Today we will learn about noun and its types. First of all, what is noun? A noun is the name of a person, an animal, place or a thing. For example, as this in slide, Anup, Rekha, Tiger, School, Gold, Mercy, Joy, Delhi, Class, Table, Milk, Army, Boy, etc. तो नाउन क्या है बच्चे? किसी पर्सन का नेम, कोई एनिमल है, कोई प्लेस है या कोई थिंग है. सो वी हैव वैरायटी ऑफ nouns. So the first type of noun is proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. Particular means किसी particular का ही. A proper noun begins with a capital letter. सिर्फ ये एक पहचान के लिए बता रहे हैं बच्चे कि जो प्रॉपर नाउन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. जैसे राम, गिरीश, चेन्नई, इंडिया, फ्रेंच, शेक्सपियर, जनवरी मीन्स जितने भी मंथ्स हैं या डेज हैं, मंडे, गुजराती एट्सेट्रा. द सेकेंड टाइप इज कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ अ क्लास और अ काइंड. And the examples for this: boy, book, village, hostel, pen, tree, man, girl, flower, queen, river, etc. So proper noun और सेकंड है हमारा कॉमन नाउन. तो इन दोनों के बीच में अगर हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है, मीन्स हमें पता कैसे चले. देखो, प्रॉपर मीन्स फॉर पर्टिकुलर. ठीक है, अगर हम किसी बच्चे का नाम लेते हैं श्याम, ठीक है, वो हो गया प्रॉपर. और अगर हम ये कह रहे हैं कि श्याम जो है वो एक बॉय है, तो जो बॉय है दैट इज कॉमन. कॉमन मीन्स फॉर ऑल और प्रॉपर में पर्टिकुलर. तो प्रॉपर का मतलब होता है इसी के लिए, पर्टिकुलर, और कॉमन का मतलब होता है सभी के लिए. तो दैट्स वाई दैट इज कॉमन. ठीक है, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, सीमा वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे. तो इसमें हमारे पास दो नाउन हैं, सीमा और दूसरा हो गया हमारा फ्राइडे, और दोनों की दोनों प्रॉपर नाउन हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अब जो अकबर है वो तो हो गया प्रॉपर नाउन, और जो किंग है ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. क्योंकि अकबर जो है दैट इज़ द नेम, पर्टिकुलर है, किसी एक के बारे में बता रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन. और जब किंग की बात कर रहे हैं हम, किंग, तो ये सभी किंग्स. ठीक है, तो दैट इज़ कॉमन नाउन. तो नेक्स्ट है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय. अब जो राम है वो राम के लिए ही, एक पर्सन के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, पर्टिकुलर है, तो राम क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, और जो बॉय है दैट इज़ कॉमन नाउन. जयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. तो जयपुर क्या है दैट इज़ प्रॉपर नाउन, और सिटी क्या है कॉमन नाउन. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. तो इंडिया हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, और जो कंट्री है वो हुआ हमारा कॉमन नाउन. और अगर इस स्लाइड में आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो जितने भी रेड कलर से इंडिकेट किए हुए हैं दे ऑल आर प्रॉपर नाउन, और जो ब्लू कलर से इंडिकेट किए हुए हैं दे आर द कॉमन नाउन. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. तो प्रॉपर फॉर पर्टिकुलर, कॉमन फॉर ऑल. आवर नेक्स्ट नाउन इज कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन क्या है? A collective noun is the name of a group or collection of things or persons of same kind taken as a whole. अब इसमें क्या है कि कलेक्टिव, जैसे
वर्ड से बना है कलेक्शन से, ठीक है। एक ग्रुप है जो एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा रखा गया है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंच ऑफ कीज। तो इसके अंदर जो वर्ड हैं लाइक गैंग, आर्मी, हर्ड, बंच, दे ऑल आर द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग एक ही जैसे। तो जो ये ग्रुप है इसे ही क्या बोलेंगे, जो ये ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रखे हैं चारों सेंटेंसेस में, यही क्या है, हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। अब कलेक्टिव नाउन के जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पर जैसे फ्लॉक वर्ड यूज़ किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो क्लास है तो ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम बोल रहे हैं कि अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो जो लाइब्रेरी वर्ड है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, कलेक्शन ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ सेम काइंड, एक ही जैसे पर्सन्स का या थिंग्स का जो एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को जो नाम दिया जा रहा है वही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे इसमें कहा गया ना एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो इसमें जो आर्मी वर्ड है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। नाउ कम टू द मटेरियल नाउन। A material noun is the name of a material or you can say substance of which things are made। कि वो मैटर या वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जिससे वो चीज़ें बनी हुई हैं, थिंग्स जो हैं वो बनी हुई हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, शुगर, बटर, कॉटन, सिल्क, गोल्ड, आयरन, पेपर, ice, cotton, rice, rubber, oil, etc. So these are some of the example of material noun। सपोज कीजिए कि मैं कुछ सेंटेंसेस ले रही हूँ बेटा, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। एक सेंटेंस और मैं लेती हूँ, जैसे शर्ट इज मेड ऑफ क्लोथ, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो इसमें क्या है कि जैसे जो वर्ड्स हैं, जैसे हमने वर्ड यूज़ किया है कि रिंग है, या हमने वर्ड यूज़ किया शर्ट है, या यूज़ किया है हमने टेबल वर्ड यूज़ किया है, तो ये तो हो गए हमारे कॉमन नाउन्स। और जब इसके अंदर कहा है ना हमने कि टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो जो वुड वर्ड है ये क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। जब हमने कहा रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किस मटेरियल की, किस मैटर की, किस सब्सटेंस की जो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने ये कहा है कि वुड, शुगर, बटर, ओके। तो इन सेंटेंसेस के थ्रू बेटा आप इजीली समझ सकते हो कि व्हाट इज मटेरियल नाउन। The next noun is abstract noun. An abstract noun is the name of a quality, an action or a state। इसके एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। Honesty, physics, freedom, happiness, these are some of the example of abstract noun। अब जो abstract noun होती है, this noun is different from all other nouns, क्योंकि an abstract noun can only be felt और थॉट ऑफ, जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं। वी कैन नॉट सी और टच द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम उन्हें ना छू सकते हैं ना उन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सिर्फ सोच सकते हैं। जैसे हम ऑनेस्टी को है, फ्रीडम को है, हैप्पीनेस को है, तो इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं बेटा, क्वालिटी हो गया, एक्शन हो गया, स्टेट हो गया और साथ में फीलिंग हो गई।
तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लेते हैं, जैसे 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। जैसे हम बात करते हैं फीलिंग की, तो फीलिंग के लिए कौन सी जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ होती है, लाइक एंगर, सोरो, जॉय, लव। क्वालिटी के लिए ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस। स्टेट के लिए पॉवर्टी, चाइल्डहुड, यूथ, एडल्ट। और एक्शन के लिए ग्रोथ, थैफ्ट, लाफ्टर, जजमेंट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारी फीलिंग के रिगार्डिंग हो सकती है, क्वालिटी से रिगार्डिंग हो सकती है, स्टेट और एक्शन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये एक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, मीन्स ग्रामर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, ये सब क्या हैं, ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर ही आते हैं। तो सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बिकॉज इट हैज़ नो फॉर्म, शेप, साइज, वेट और कलर। ये ऐसा इसके अंदर नहीं होता है कि कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, साइज, वेट नहीं है। इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नाउन और उसके टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।